बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बड़ी जानकारी 11 बजे इंदौर में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। एडीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडौतिया जानकारी देंगे। राजा हत्याकांड की पूरी जानकारी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दी जाएगी। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रखेंगे। अक्षत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षत, क्या ताजा जानकारी, आखिर क्या इंदौर पुलिस अब पूरी जानकारी बताने वाली है? क्या हुआ था, कितने लोगों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल दीपेश, ये अब तक की सबसे बड़ी जानकारी है कि इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो ऐसा इसलिए दीपेश क्योंकि जब पहली बार जब ये लोग गायब हुए थे, राजा और सोनम, तो सबसे पहले जो परिवार था उसने क्राइम ब्रांच को ही बताया। तो क्राइम ब्रांच ही था इंदौर पुलिस जिसने बाद में मेघालय पुलिस से भी बात करी। तो पहले दिन से हमारी जो पुलिस है, इंदौर पुलिस है, वो भी लगातार संपर्क में है। तो और उसके बाद अभी जो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, तो उसी को लेकर, क्योंकि इंदौर पुलिस शुरुआत से इस केस में बनी हुई है, डीसीपी हो, इंदौर पुलिस कमिश्नर हो, बीच में परिवार जाता है, पुलिस कमिश्नर से भी मिलता है, उनको भी ज्ञापन देता है। और साथ ही साथ पुलिस ने, परिवार ने पुलिस कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया था, प्रधानमंत्री जी के नाम का ज्ञापन दिया था। तो अब ये सबसे बड़ी खबर अभी की है दीपेश की 11 बजे जो एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया हैं वो पूरी ब्रीफिंग करेंगे और ये बताएंगे कि केस की शुरुआत कहां से होती है, कैसे इस पूरे केस को अंजाम दिया जाता है। क्योंकि लगातार दंडौतिया जी भी जो थे, वो हम मीडिया कर्मियों से बात करते थे, वो हमें लगातार इस केस की अपडेट देते थे कि क्या बात हुई है, कितनी बात हुई है, किस लेवल पे सर्चिंग चली है। तो दीपेश अब देखिए 11 बजे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो एक बहुत बड़ा इस केस का सच सामने आएगा और डिटेल सामने आएंगी कि कब किस घटना को कैसे अंजाम दिया गया, सोनम की क्या इसमें पूरी भूमिका रही, राजा को कैसे हत्या हुई, राजा उसके नीचे कैसे जाते हैं, सोनम कहां भागती है। तो एक बहुत बड़ी जो पिक्चर है वो क्लियर होने वाली है कुछ ही देर में जब पुलिस इसकी ब्रीफिंग करेगी। दीपेश बिल्कुल बिल्कुल, ब्रजेश जी का रुख करता हूं। ब्रजेश जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ स्पष्ट होता हुआ नजर आने वाला है जिसका हम लगातार जिक्र कर रखे हैं। मेघालय पुलिस से पहले इंदौर क्राइम ब्रांच अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। क्या बताए कि इंदौर से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? राज कुशवाहा जिसके नाम का लगातार जिक्र हो रहा है, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस नाम का जिक्र होता है? ये कई चीजें अब स्पष्ट होती नजर आएंगी। ब्रजेश जी। हाँ बिल्कुल, निश्चित ही मुझे लगता है कि इंदौर पुलिस को बहुत सारी जानकारी मेघालय पुलिस ने दे दी है। क्योंकि मेघालय पुलिस पिछले 2-3 दिनों से इंदौर में डेरा डाल के बैठी हुई थी। कुछ लोगों को उठा के ले गए, कुछ लोगों को अपनी हिरासत में लिया। तो इंदौर पुलिस के पास पूरी जानकारी है कि किस तरीके से मर्डर हुआ, कौन कौन लोग मर्डर में शामिल हैं। तो अब यही वजह है कि इंदौर पुलिस 11 बजे जो राजेश दंडौतिया हैं वो अपनी सारी जानकारी साफ कर देंगे। मुझे लगता है इस पूरे हत्याकांड से पता उठ जाएगा सोनम की क्या भूमिका है और राज कुशवाहा उसकी क्या भूमिका है, बाकी जो हत्यारे हैं उनकी क्या भूमिका है। ये तमाम चीज़ें एकदम साफ हो जाएंगी। मगर निश्चित ही ये इसमें कोई दो मत नहीं कि मेघालय पुलिस पिछले कई दिनों से इंदौर में डेरा डाल के बैठी हुई थी। लगातार पुलिस की तहकीकात चल रही थी। और अब अभी मैं देख रहा हूँ कि वो पूर्वोत्तर के बहुत जो सांसद हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है कि देखिए इस पूरे मामले में पूर्वोत्तर को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा था ये बात गलत साबित हुई है। और क्योंकि जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लोगों में बार बार ये बात कही जा रही थी कि वहाँ के लोग वहाँ के बहुत क्रिमिनल हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। तो वहाँ के एक बहुत जो चर्चित सांसद हैं तेमजेन इल्मा अलोंग जो बीजेपी से जुड़े हुए, उन्होंने लिखा कि आसान भाषा में मैं कहूँ तो बीबी ने रची चाल और चर्चा का केंद्र बन गया पूर्वोत्तर। उत्तर पूर्व को यूं ही बदनाम प्लीज मत करो। तो ये एक बहुत बड़ा दर्द उनके निकल के आया है कि उत्तर पूर्व में जिस तरीके से ये घटनाक्रम चल रहा था, हम तमाम मीडिया या बार बार उत्तर पूर्व की पुलिस की तरफ इशारा कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट की पुलिस इस पूरे केस में मदद नहीं कर रही है। मगर नॉर्थ ईस्ट की मेघालय की पुलिस ने सिर्फ 7 दिन में इस पूरे मामले का खुलासा करके बता दिया। तो अब इस एक बड़ा तंज किया है जो तेमजांग इल्मा अलोंग है, बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया पे, बहुत हट्टे कट्टे कटके हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बहुत फेमस है कि उनके कि बीबी ने रची चाल और चर्चा का केंद्र बन गया पूर्वोत्तर। नहीं, और उनके इसी तरह के व्यंग्यात्मक शैली और उनके उसकी वजह से भी वो चर्चा में बने रहते हैं। और इस मसले को लेकर भी वो कुछ इसी तरह का ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।